मंदिर एक ऐसा शब्द जिसके नाम सुनने मात्र से ही मन में पवित्रता के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। और अगर मंदिर में मिलने वाले फल, फूल, पानी, दूध, प्रसाद आदि मिले तो लोग उसे गहरे दिल से स्वीकार करके एक अमृत के रूप में उसे स्वीकारते हैं और उसे ग्रहण करते हैं और यह समझते हैं कि उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिल गया। दोस्तों, ये कथन सुनने में कितना ही सुकून मिलता है, लेकिन यह सुनकर उतना ही घृणा एवं आश्चर्य होगा कि अगर आपके प्रसाद में कोई जानवर का चर्बी मिला दे और आपने उसे ग्रहण कर लिया। जी हाँ दोस्तों, मैं आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के बारे में कह रहा हूँ, जो कि सिर्फ न राज्य भर में न ही देश भर में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। एक ऐसा मंदिर जहाँ पर देश विदेश अनेक अलग अलग देशों से वहाँ पर लोग श्रद्धालु पहुँचते हैं और वहाँ का प्रसाद ग्रहण करने के लिए जो है वो तत्पर रहते हैं, जहाँ पर लोगों के भावनाओं के साथ खेला गया। और अगर ये बात सामने ना आ तो पता नहीं कितने वर्षों तक ये सभी लोग जो है भक्तों के साथ खिलवाड़ करते, उनके भावनाओं के साथ खेलते, उनके श्रद्धा के साथ खेलते। दोस्तों, ये सारा बात तब शुरू हुआ जब 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह आरोप लगाया कि वाईएसआर की कांग्रेस पार्टी ने अपने पिछली सरकार में मंदिर में घी के जगह में जानवर के चर्बी मिला करके भक्तों का प्रसाद बनाने में अपना काम करती थी। ऐसे में ये समझना जरूरी है पूरा मामला क्या है, कब और क्यों हुई लड्डू का जांच, आखिर जांच हुआ तो तिरुपति के लड्डू में क्या क्या मिले, कौन करता है मंदिर में घी का सप्लाई और आखिर इस पूरे मामले में दोषी कौन है, सब आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि कब और कहां हुआ लड्डू का जांच, है ना। सब कुछ तो तौर तरीका से चल रहा है, लेकिन अचानक मंदिर के संगठन में, मंदिर के ट्रस्ट में इतना ये सारा बात क्यों आया कि मंदिर का लड्डू का जांच होना चाहिए, क्यों ऐसा मैटर उठा, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से भक्त द्वारा लगातार मंदिर में ये कंप्लेन किया जा रहा था कि मंदिर के जो प्रसादम होता है, जो लड्डू जिसको हम लोग बोलते हैं, लड्डू का स्वाद में बदलाव नजर आ रहा था। पिछले कुछ दिनों से जो है लगातार भक्त द्वारा ये कंप्लेन किया जा रहा था। जो भी वहां पर प्रसाद खरीद रहे थे वहां पर मंदिर परिसर में, मंदिर में, वो सभी कंप्लेन कर रहे थे कि लड्डू का स्वाद में, लड्डू का क्वालिटी में पिछले समय से बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। ये सभी कंप्लेन लगातार आने के बाद जो है मंदिर का कमेटी है, ट्रस्ट जो है, उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम इस लड्डू का क्वालिटी जांच करवाएं, आखिर ये प्रॉब्लम कहां से हो रहा है। इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाया। कमेटी ने लड्डुओं की क्वालिटी दोबारा वापस लाने के लिए, टेस्ट दोबारा वापस लाने के लिए बहुत सारे अनेकों सुझाव दिया। तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह था कि सबसे पहला जो वहां पर लड्डू बनता था वो घी से ही बनता था, उसमें मेजर रोल प्ले करता है, घी ही रोल प्ले करता है। तो उन्होंने यह भी कहा कि जो घी सप्लाई होता है मंदिर को, उस घी का भी एक लेबोरेटरी टेस्ट किया जाए कि वो घी का क्वालिटी कैसा है, क्योंकि उसमें सबसे मेजर रोल प्ले करता है लड्डू का टेस्ट लाने में घी। तो इस वजह से मंदिर के ट्रस्ट ने जो है घी के जांच के लिए आगे का काम करना शुरू कर दिया। तो सभी सदस्यों ने मिलकर के घी के सैंपल को गुजरात स्थित आनंद में एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है काप, जिसे हम लोग सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइवस्टॉक एंड फूड कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म काप है। तो उन्होंने काप को सैंपल भेज दिया। तो ये सैंपल जाने के बाद जो है काप अपना प्रक्रिया शुरू कर दिया और जांच के बाद रिपोर्ट दे दिया। चलिए हम लोग रिपोर्ट के बारे में जानते हैं, आखिर लड्डू में क्या क्या मिला। काप के रिपोर्ट के अनुसार लड्डू में जानवरों की चर्बी, मछली का तेल, सोयाबीन, सूरजमुखी, कपास, नारियल और भी बहुत चीजें मिली। इसमें आपत्तिजनक जो था वो फिश ऑयल था, बीफ टेलो था, जिसे हम जानवर वसा मांस भी कहते हैं, और लाड मिला। लाड मतलब चर्बी। तो ये सारी चीजें जो है आप डिस्प्ले में भी देख सकते हैं, ये सारी चीजें जो है वो काप के रिपोर्ट में मिला। लेकिन काप ने ये डिस्क्लेमर में साफ साफ कह दिया है, यह रिपोर्ट जो है किसी और लैब में अगर जाता है, मतलब भारत के किसी और या फिर विश्व के किसी और लैब में जाता है, तो ये जो रिपोर्ट में किसी तरह का अल्टरेशन हो सकता है। काप ये 100% गारंटी नहीं देता है कि ये सभी चीजें जो है उसमें मौजूद है, लेकिन वो ट्रस्टेड लेबोरेटरी है, उसमें जो है देश का प्रसिद्ध लेबोरेटरी है, तो इस वजह से हम उनके रिपोर्ट को पॉजिटिव या फिर सही ही मान करके चल रहे हैं। अब जानते हैं मंदिर में घी कौन सप्लाई करता है। आखिर जो घी सप्लाई कर रहा है वो कौन है, जिस घी में ये सारे चीजें मिली। एक्चुअल में करंट सिचुएशन तक ये जो घी सप्लाई करने का जो काम कर रही है वो तमिलनाडु के AR डायरी प्राइवेट लिमिटेड सप्लाई कर रही है अभी तक के करंट सिचुएशन में, जिसको अभी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है तत्काल में। लेकिन ये जो मामला पूरा आया उसमें उससे पहले तक तमिलनाडु के AR डायरी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो है घी सप्लाई किया जा रहा था, जो कि सबसे कम रेट में इसे सप्लाई किया जा रहा था जो है 320 रुपये प्रति किलो। अब
जानते हैं इसमें दोषी कौन है। दोस्तों, इसमें दोषी तो सबसे बड़ा मेरे नजर में नजर आ रहा है ये जो कंपनी है जो मंदिर संगठन को जो है घी पहुंचा रहा था। जी हाँ दोस्तों, ये AR डेयरी प्राइवेट लिमिटेड ही सबसे बड़ा दोषी है, क्योंकि वो आखिर घी बना रहे थे तो क्या ऐसा मिलावट उसमें कर रहे थे, क्यों उसमें जानवरों की चर्बी मिला, फिश ऑयल मिला, ये सारी चीजें क्यों मिला, ये तो है सबसे बड़ा सवाल उन पर करने की है। और दूसरी ओर मंदिर संगठन पर भी जाता है, मंदिर में जहाँ पर लड्डू बनती है, किचन में जहाँ पर लड्डू बनती है वहां पर भी जाता है कि, और मंदिर संगठन पर भी जाता है कि वो समय समय पर इतना बड़ा काम लाखों टन में वहां पर मंदिर में घी सप्लाई हो रहा है, तो आप हर 6 महीना वहां पर नया नया टेंडर पास होता है, तो आप हर 6 महीना में लेबोरेटरी टेस्ट क्यों नहीं करवा रहे हैं घी का, जहां पर पूरे भारत देश में के लोग जो है या फिर विश्व के लोग जो है वहां पर अपने पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं, और साथ में वहां का प्रसाद, जिसको प्रसादम बोलते हैं, और लड्डू के रूप में उसे स्वीकार करते हैं और उसे प्रणाम करके ग्रहण करते हैं कि ये जो अब मैं प्रसाद खा रहा हूँ वो भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। अब लोगों को ये नहीं पता है कि वो आशीर्वाद एक्चुअल में कितना ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, और सबसे बड़ा आपका धर्म को भी नष्ट करने का इसमें सवाल उठ सकता है। अब इसमें दोषी कौन है ये आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि अभी तक जो है सभी में इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, और दोषी जो भी रहेगा उसे जल्द से जल्द भी सजा मिलेगा। देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो गए, बड़े बड़े बाबा हो गए, वो सभी लोग जो है डिमांड कर रहे हैं कि जो भी अधर्मी है जिसके द्वारा भी ये किया जा रहा है उसको जल्द से जल्द सजा मिले। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।